हाय गाइस, जो रिसेंट मैंने वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे एडमिशन के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं कंसल्टेंसीज वाले। तो उसमें एक भाई ने हम मुझसे स्पेशली पूछा है और बोला वीडियो बनाने के लिए कि हम उनको पहचाने कैसे, है ना। तो आप देखो, किसी भी कंसल्टेंसी के अंदर आप जाते हो, आप देखो सबसे पहले तो परेशान हो, आप कंसल्टेंसी सर्च करते हो, जॉब कैसे भी, किसी कॉलेज जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो जाए वो सर्च करते हो। एंड उसके लिए आप कंसल्ट जैसे ही आप सर्च करना स्टार्ट करते हो वैसे ही आपका डेटा कहीं और चला गया है। ट्वेल्थ का एग्जाम आपने दिया, जेई मेंस का फॉर्म भरा, आपका डेटा कहीं चला गया है। और डेटा जो होता है ना, वो बिकता है, लोग खरीदते हैं। जो ऐसे कंसल्टेंसीज हैं, जो भी बाहर कंसल्टेंसीज हैं, वो आपका डेटा खरीदती हैं। और आपको आपको नहीं लगता कि आपने ट्वेल्थ दिया, आपको कॉल्स आने लग गए कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मैं कॉलेज से बात कर रहा हूँ। कॉलेज वाले पर्सनली आपको कॉल नहीं करते, ये कंसल्टेंसीज वाले ही होते हैं जिन्होंने आपका डेटा खरीद रखा है। तो आपको फिर बात करते हैं, ट्राई करते हैं मैनिपुलेट करने की, ताकि आप उनके थ्रू एडमिशन ले लो। और या फिर अगर उनको फ्रॉड करना हो आपके साथ या कमाना हो आपसे तो वो कमा पाए। ठीक है। कैसे पहचानोगे आप? जैसे मान लो किसी भी कंसल्टेंसीज में गए, एंट्री लिया आपने, आप देखोगे जो फेक कंसल्टेंसीज रहेंगी उसमें सबसे पहला काम आपको कराएंगे वो फॉर्म भरवाएंगे। ठीक है। चलो फॉर्म भी समझ आता है कि फॉर्म भराया, आप डेटा रखने के लिए फॉर्म भरा रहे हो। उसके बाद सबसे बड़ा झूठ वो क्या बोलते हैं कि ये जो फॉर्म है ये कॉलेज का फॉर्म है। ठीक है। ये इस फॉर्म के थ्रू ये आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, ये पहला स्टेप है। वो उनका खुद का फॉर्म होता है, उससे कॉलेज का कोई लेना नहीं। कॉलेज वाले तो इवन उनको जानते भी नहीं है और ना जानते होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अपफ्रंट चार्ज करते हैं आपसे। जैसे आपको बोलेंगे कि बुकिंग अमाउंट दे दो 25,000 का, 30,000 का, 50,000 का, है ना। क्योंकि जैसे ही आपने बुकिंग अमाउंट दिया, 25-50 जो भी, वैसे ही आप फंस गए उनके चक्कर में। ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आता है कि चलो कोई जेन्युइन आदमी है ये जो आपका काम करा रहा है, आपने उनको दिया कि हाँ सर ठीक है बुक कर दो आप। लेकिन बुकिंग नहीं होती कॉलेज में, समझ लो आप। वो पैसा जो है वो खुद अपने पास वो रखते हैं ताकि आप उनके अलावा किसी और के पास ना जा पाओ। लेकिन इसमें एक रिस्क है। मान लो तुम्हारी एडमिशन कहीं हो गई, तो वो जो पैसे तुमने उन्हें दिए हैं वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, तुम लड़ाई करते रह जाओगे। तो फेक लोग आपसे बहुत ज़्यादा मैं कैसे बताऊँ आपको, बहुत 25-50 हज़ार रुपये मांगेंगे आपसे। ठीक है। आपने दे दिया, आप फंस गए। या तो एक और चीज वो करेंगे, आप कहोगे अगर मेरे पैसे नहीं है, वो कहेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैं कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा बुकिंग के नाम पे। तो गाइस देखो, सारी चीजों को हटाओ, पैसे हटाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी किसी को हैंड ओवर मत करो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट एडमिशन टाइम पे भी नहीं लगती है। जब आप एडमिशन ले लेते हो तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है। और आप समझो, मान लो किसी कॉलेज में आपका एडमिशन, मान लो आप ऐसे ऐसे कंसल्टेंट से मिलोगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लोगे, वो बोलेंगे हम करा देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे आप पकड़ सकते हो उनको कि ये फेक है, फ्रॉड करने वाला है। और एक और चीज़ समझो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज आप देख रहे हो, ये कोई खोल के बैठा है, वो 2 से 3 महीने के लिए खोलते हैं। ये लोग सीजन पे काम करते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, बीटेक के लिए बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से एमबीए वगैरह के लिए ये 4-5 महीने खोल के बैठते हैं। 4-5 महीनों में इन्होंने लूटा लोगों को और अपना ऑफिस बंद करके चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे कंसल्टेंसीज हैं जो हर 6 महीने पे खुलते बंद होते हैं, उनसे तो ऊपर दूर रहिएगा। जो पुराने हैं जरा उनका पता कर लीजिएगा कि उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रहा है, कितने बच्चे उन्होंने अच्छे से कराए हैं। और ये अपफ्रंट फीस, 25-50 वाली फीस, वो वाली चीज़ मत करिए। वहाँ उनके यहाँ भी फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हें जेनुइनली सजेस्ट करूंगा, ये सारी चीज़ें करने से पहले आप कॉलेज में पता करो। हाँ ये चीज़ है कि मान लो आपके मार्क्स कम है तो वो कंप्यूटर साइंस नहीं मिल सकता, लेकिन कॉलेज वाले से बात करिए, आप पता करने की कोशिश करिए। नहीं हो पाता है तब आप जाइए किसी कंसल्टेंट के पास या जानकारी लीजिए। और किसी को भी पैसा 1 रुपए मत दीजिए। सब के सब बाहर फ्रॉड बैठे हैं, कमाने बैठे हैं। इतने बड़े बड़े ऑफिस वो आपके पैसों से ही खोल रहे हैं। मतलब आपका समझो यहाँ मैक्सिमम क्या हो रहा है। मान लो आपने बीटेक की बात करूँ तो आप किसी को बोल रहे हो सर मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन करा दीजिए, हेल्प करा दीजिए कराने के लिए मैनेजमेंट कोटा से। लेकिन अगर उस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पॉसिबल नहीं है आपके मार्क्स के बेस पे, तो आपसे वो बोल तो देंगे कि हम आपको करा देंगे, एडवांस भी उठा लेंगे और एंड मोमेंट तक लेके जाएंगे और आपको कंप्यूटर साइंस नहीं दिला पाएंगे और किसी और ब्रांच में डाल देंगे और पैसे फिर भी आपसे लेंगे।
समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पैसे मत दीजिए, डॉक्यूमेंट मत जमा करिए, और जब तक आप अपने हाथ से फीस रसीद ना देख लो, कंप्यूटर साइंस ना देख लो, तब तक कुछ मत पे करिए किसी को भी नहीं। और इससे भी पहले आप कॉलेज में जाके पता करिए, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लीजिए। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, मैं तो गाइस देखो, मैं तो पर्सनली कभी सजेस्ट नहीं करता अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आप बीटेक करने के लिए डोनेशन वगैरह दो, या आप किसी भी कॉलेज में डोनेशन से एडमिशन पे जाओ। क्यों नहीं करता, इसके पीछे रीजन है। अब देखो, मैं अगेन तुम्हें बीटेक वाली एग्जांपल दूंगा। बीटेक करने के बाद आप कॉर्पोरेट में जॉब लेते हो, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, कंपटीशन क्यों बढ़ गया कॉर्पोरेट में? क्योंकि अब कॉर्पोरेट में डिग्री नहीं देखते। आप इवन बीसीए करके आए हो, बीए करके आए हो, तब भी आप कॉर्पोरेट में एंट्री कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात मानो, तो बहुत कम खर्च में आप बीसीए कर लो, बीटेक कर लो, जितना मिनिमल चार्ज हो सके, है ना, जितना मिनिमल फीस में आप कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ बीटेक की डिग्री चाहिए तो कॉलेज आप शो ऑफ के लिए जाना चाहते हो, अगर आपके मार्क्स कम है, एडमिशन नहीं हो रहा, फिर भी मैनेजर में जाना, तो आपकी मर्जी, आप अगर पैसे खर्च करना चाहते हो तो। बाकी मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके अलावा आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी स्किल सीखने पे, किसी अच्छी जगह से अच्छी स्किल सीख लो, इंटर्नशिप वगैरह कर लो। एट द एंड आपको जॉब ही करना है कॉर्पोरेट में, अगर तो फिर 20 लाख 25 लाख बीटेक में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सो या इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे। अदरवाइज मैं आपको नंबर भी दे दूंगा अपना व्हाट्सएप का, अगर फर्दर आपको रीच करना हो तो। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वन। हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय, चीयर्स गाइस।